बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद थ्री। डियर व्यूअर्स, आज मैं पीएसटी और जीएसटी के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑफ़र ऑर्डर के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो इस वक्त आपके मोबाइल पर जो आपको एक ऑफ़र ऑर्डर दिखाया जा रहा है, असल में ये वही ऑफ़र ऑर्डर होते हैं जो सबसे पहले आपको जो है इशू किए जाते हैं। तो चलिए इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को जाँचते हैं कि कौन कौन सी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं ऑफ़र ऑर्डर में। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन भी दबा दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन में आता है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन एंड करेक्टर एनेक्टेड। अब इसको समझ लें कि यूर अपॉइंटमेंट इज़ सब्जेक्टेड टू प्रोविजन फिज़िकल फिटनेस issued by the authorized medical officer and verification of characters by your PS और पुलिस वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें कि आपकी जो ऑफ़र है वो सब्जेक्टेड है इस चीज़ से कि आप एक तो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है आप शो करेंगे, आपको देना होगा, और दूसरा ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको देनी होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पे एंड अलाउंसेस। तो यहाँ दूसरी कंडीशन में ये लिखा होता है कि यू विल बी पेड मंथली सैलरी इन द स्केल। आगे आपका स्केल होगा और उसके साथ साथ आपकी मंथली जो सैलरी होगी वो भी यहाँ पर लिखी जाती है। तीसरे नंबर पर जो टर्म्स एंड कंडीशन में आता है वो है प्लेस ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है यू विल हैव टू सर्वे इन अ पर्टिकुलर स्कूल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये तो कुछ साल पुराना जो है ऑफ़र ऑर्डर है, जो मैंने अपने किसी दोस्त से उसकी फ़ोटोकॉपी हासिल की है और आपको समझाने के लिए मैं आपको यहीं पर जो उसकी वीडियो बना के आपको शो कर रहा हूँ। तो उस वक़्त ये होता था कि बाउंडिंग पीरियड जो 3 ईयर्स था, अब तो ज़ाहिर है उसको जो इंक्रीज़ किया गया है बाउंडिंग पीरियड को, और वो 5 ईयर्स भी किया गया है पीएसटी का, और साथ साथ जीएसटी का भी इंक्रीज़ किया गया है। तो यहाँ पर बाउंडिंग पीरियड देखें आप, प्लेस ऑफ सर्विस में ये कहता है बाउंडिंग पीरियड होगा आपका 3 ईयर्स का। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ड्यूरिंग द सेड पीरियड नो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग विल बी अलाउड। तो इस बाउंडिंग पीरियड में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपकी पोस्टिंग अलाउ नहीं होगी, ये आप जहन में रख लें। चौथे नंबर पर यह है कंप्लेंट्स ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शन। तो ये लिखता है कि यू विल बी अबाइड बाय द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्राम टाइम टू टाइम बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो आपको इंस्ट्रक्शन देगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, टाइम पे टाइम जो आपको इंस्ट्रक्शन आपको हिदायत दी जाएंगी आपको उसको फॉलो करना होगा। पाँचवें नंबर पर कहता है लीव्स। तो यू विल बी इंटाइटल्ड टू अवेयर लीव्स एडमिसेबल टू सिविल सर्वेंट रूल्स। तो जो बाकी जो सिविल सर्वेंट रूल होते हैं या उनको जो लीव्स दी जाती हैं, मरातें दी जाती हैं, तो वो सारी आपको दी जाएंगी। उसके बाद कहता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्यों? नंबर 1 पर इफ़ यू सीक ट्रांसफ़र फ्राम द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इफ़ एनी सच रिक्वेस्ट। अगर आपने वहाँ से ट्रांसफ़र कराया इन बाउंडिंग पीरियड के दौरान 5 साल या 3 साल के दरमियान में अगर आप ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, निकाला जाएगा। उसके बाद जिसमें दूसरी जो कंडीशन आती है वो ये है कि इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, आप मिसबिहेव करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, इनएफिशिएंस या कोई करप्शन आप करते हैं, तो उसके लिए आपके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी होगी। ये जो अमेंडमेंट की गई है आइन में 2000 और 2001 में, उसके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर यह आता है कि इन केस ऑफ ए डिफरेंट डोमिसाइल। इससे मुराद ये है कि अगर आपका डोमिसाइल जो है खैरपुर का है और आप जो है सखर में सीट ले रहे हैं, तो आपने कोई जाली डोमिसाइल वगैरह बनवाया है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ या बात कोई सामने आती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें चौथे नंबर पर जो चीज़ है वो है इन केस ऑफ फेक बॉक्स फिक्शन एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। अगर आपने आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की या किसी भी इदारे की कोई जाली डिग्री निकली, तो उस सूरत में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर फाइनल वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, हम फाइनल वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके दौरान अगर कोई भी इस चीज़ की कोई भी ऐसी चीज़ आपके ज़ाहिर होती है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस के बारे में कहता है कि ऑन कंप्लीटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वही होता है बाउंडिंग पीरियड जो आपका 3 साल होता है या 5 साल होता है। तो ये जो है आपका बाउंडिंग पीरियड कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद ये कहता है कि यू कैन नाट, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर शो कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लें। यू विल नाट अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर योर सर्विस कंटिन्यूएशन। कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा 3 साल का 5 साल का जो भी होगा, आपका बाउंडिंग पीरियड होगा वो मुकम्मल होगा। उसके बाद आप अपनी सर्विस की रेगुलराइजेशन के लिए आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये आपको अपनी एफिडेविट में भी लिखेंगे आपके
आप उसमें लिख के देंगे कि भाई हम जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मुकम्मल होगा 3 साल 5 साल बाउंडिंग पीरियड जो भी मुकम्मल होगा उसके बाद हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर हम जाएँ तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेशक जो है टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये आपको जो एफिडेविट भी देना पड़ेगा। उसके बाद 8वें नंबर पर ये आखिरी कंडीशन है, नो TADA विल बी इंटाइटल्ड टू एनी तो ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस। तो आप सर्विस में जहाँ भी जाएंगे तो आपको कोई TADA नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये ऑफ़र ऑर्डर की कापी। उम्मीद है कि आपको बातें कुछ समझ में आज आ गई होंगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन थी जो कि मैंने अपने किसी दोस्त से ये फ़ोटो कापी हासिल की थी। JEST का ये ऑफ़र ऑर्डर है, ये आप इस किस्म का आपका ऑफ़र ऑर्डर होगा और इससे रिलेटेड जो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। आप ऑफ़र ऑर्डर जो है रिसीव करके फिर आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके साथ मेडिकल फिटनेस जो आप लेंगे, उसके बाद आप वो ये डॉक्यूमेंट लेके जमा कराएंगे तो उसके बाद आपको पोस्टिंग ऑर्डर इशू किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक